रिच डैड एंड पुअर डैड ये एक ऐसी बुक है जो आपकी पैसे की समझ को विकसित करेगी। ये रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पैसे और निवेश से जुड़ी सोच को बदलने की कहानी बताती है। इसमें लेखक दो अलग अलग सोच वाले पिता की तुलना करते हैं, एक गरीब पिता पुअर डैड और दूसरे अमीर पिता रिच डैड। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि रॉबर्ट कियोसाकी का जो असली पिता होता है वह एक एजुकेटेड व्यक्ति था, लेकिन उनकी जो सोच थी वो गरीबों वाली थी, जिन्हें इस बुक में पुअर डैड के नाम से दर्शाया गया है, जिन्होंने सिर्फ कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और सरकारी नौकरी पाई। वह हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित भविष्य बनाओ, लेकिन पैसे के मामले में वे हमेशा संघर्ष करते रहे और कभी भी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी ओर उनके जो दोस्त के पिता थे वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें इस बुक में रिच डैड के नाम से बताया गया है, लेकिन वे एक सफल बिजनेसमैन थे। वे हमेशा कहते थे पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसों के लिए। वे निवेश और व्यवसाय को महत्व समझते थे। इस बुक में 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि आपकी भी पैसे के मामले में समझ और भी बेहतर हो जाएगी। इन दो पिताओं की सोच में ऐसा तो क्या था कि एक अमीर बन गया और एक गरीब ही रहा। फर्स्ट, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम कराओ। फॉर एग्जाम्पल, रवि और अमित दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। रवि अपनी सैलरी से महंगे कपड़े, गैजेट्स और घूमने फिरने में खर्च कर देता है। दूसरी ओर अमित अपनी सैलरी का एक हिस्सा शेयर मार्केट, रेंट पर देने के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट और एक ऑनलाइन बिजनेस में लगाता है। कुछ सालों बाद रवि अभी भी नौकरी पर निर्भर है, जबकि अमित को बिना काम किए भी हर महीने रेंट और शेयर डिविडेंड से पैसा मिल रहा है। मतलब ये कि अमीर लोग खुद पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। जैसे वे बिजनेस, निवेश और संपत्ति में पैसा बनाते हैं, जिससे बिना सीधा काम किए भी उन्हें पैसा मिलता रहे। सेकंड, संपत्ति, एसेट और देनदारी, लायबिलिटी में अंतर समझे। फॉर एग्जाम्पल, सुमित को 50 लाख रुपए मिले। उसने वो पैसा एक बड़ी लग्जरी कार खरीदने में लगा दिया। कार की वैल्यू हर साल घट रही है और उसे मेंटेनेंस में भी खर्चा आ रहा है, तो इस चीज को देनदारी यानी लायबिलिटी कहते हैं। दूसरी ओर रोहित को भी 50 लाख रुपए मिले। उसने एक फ्लैट खरीद लिया और उसे किराए पर दे दिया। हर महीने उसे 20,000 रुपए का किराया मिल रहा है और फ्लैट की कीमत धीरे धीरे बढ़ भी रही है, तो इस चीज को हम एसेट कहते हैं। मतलब ये कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि आम लोग देनदारी जो उन्हें कर्ज में डाल देती है। थर्ड, स्कूल आपको पैसे के बारे में नहीं सिखाती। फॉर एग्जाम्पल, अजय और विकास दोनों एक ही स्कूल से पढ़े। अजय ने अच्छी नौकरी पा ली, लेकिन उसे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स की जानकारी नहीं थी, जिससे उसकी पूरी कमाई खर्च हो जाती थी। और दूसरी ओर विकास ने खुद से फाइनेंशियल नॉलेज ली, इन्वेस्टमेंट करना सीखा और अपनी इनकम के कई सोर्स बनाए। अब वो पैसे की चिंता किए बिना आराम से जिंदगी जी रहा है। मतलब ये कि स्कूल अकादमिक ज्ञान तो देता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और पैसे कमाने के व्यवहारिक तरीके नहीं सिखाता। इसलिए असली फाइनेंशियल एजुकेशन खुद से सीखनी पड़ती है। फोर्थ, नौकरी सुरक्षित नहीं, बल्कि असली सुरक्षा फाइनेंशियल नॉलेज में है। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश 10 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। अचानक कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी भी चली गई। उसके पास कोई अन्य इनकम सोर्स नहीं था, इसलिए उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रमेश ने अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी किया था। तो जब उसकी नौकरी गई तब भी वो पैसे बना रहा था, क्योंकि उसने अपने छोटे से बिजनेस में और ज्यादा ध्यान देने लगा। मतलब ये कि नौकरी कभी भी जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप इनकम के कई सोर्स बना सकते हैं और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। फिफ्थ, अमीर बनने के लिए रिस्क लो। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त अजय और विजय 1 लाख रुपए की बचत करते हैं। अजय इस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है, जिससे उसे साल में सिर्फ 5 से 6% ही रिटर्न मिलता है। दूसरी ओर विजय इस पैसे से एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है और डिजिटल मार्केटिंग सीखकर उसे
और पैसे बढ़ाता है। कुछ महीने बाद विजय हर महीने 20,000 रुपए कमा रहा होता है। तो रिस्क लेने से विजय की आमदनी बढ़ी, जबकि अजय की बचत और भी घिसती रही। मतलब ये कि बिना रिस्क लिए बड़ा फायदा नहीं होता, लेकिन अमीर बनने के लिए समझदारी से कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर ये 5 बातें को आपने अच्छी तरह से समझ लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी भी सोच रिच डैड की तरह हो जाएगी। रिच डैड एंड पुअर डैड ये एक ऐसी कमाल की बुक है जो आपकी फाइनेंशियल दिक्कतों से आपको आज़ाद कर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो का कौन सा ऐसा पार्ट जो आपको भी अच्छा लगा कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।